मैं जॉब पर हूँ और मैंने अपना सीरा भी कंप्लीट कर लिया है। ये पाकिस्तान की तरह सिक्योरिटी नहीं है। ज़ैबी, शारजा, जहाँ भी अजमान, आप जहाँ भी जाएंगे टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ट्रेनर रोक देगा, बोलेगा स्टॉप, तो आपको बाहर निकाल देगा। बेसिक सैलरी जो है ना अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, और आपका भाई अहमद अली एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो यार आज जो दुबई का मौसम है ना वो बहुत ही कमाल है। यानी अभी थोड़ी देर पहले इधर बारिश हो रही थी और अभी ना थोड़ी थोड़ी जो धूप है ना वो निकल रही है। तो मैं कहता हूँ क्या एक मौसम है, ये चेक कर सकते हैं आप। आसमान जो है ना जो यूके वगैरह में आप देखते हैं ना वो सीन है। बाकी यार आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो बार बार कहते थे ना सीरा 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 पे व्लॉग बनाओ, सीरा के बारे में बताओ, तो आज का जो व्लॉग है ना वो इसी बारे में है। तो इस व्लॉग में हमारा साथ देंगे द वन एंड ओनली फरहाद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरहाद भाई? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फरहाद भाई जिन्हें हम प्यार से फादी भी कहते हैं, तो अब हम इन्हें फादी कहेंगे। तो फादी भाई हमारे साथ हैं और यही आपके ना जो जितने भी क्वेश्चन है, जो डाउट हैं आपके माइंड में सीरा के रिलेटेड, ये क्लियर करने जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं ना ऑलरेडी पास कर चुके हैं और जो सीरा की जो शेल्ट है ना वो भी जी चुके हैं। तो अब जानते हैं, इनसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं और पूछते हैं कि सीरा के रिलेटेड जो भी सीन है वो क्या है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। फादी भाई आप ना हमें सीरा के रिलेटेड बताएं कि सीरा किस तरह से सीरा के लिए अप्लाई किया जाता है और उसे किस तरह पास किया जाता है। यानी जितने भी सीरा के रिलेटेड जो डाउट्स है ना पैदा होते हैं हमारी ऑडियंस के, वो क्लियर कर दें आप, ताकि उन्हें ना आसानी के साथ ना पता चल जाए और समझ आ जाए। उनके ना सारे क्वेश्चन आज क्लियर कर दें आप। जानते हैं फादी भाई से। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अहमद के व्यूवर्स को मेरा सलाम। बेसिकली सीरा जो है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी और एजेंसी है, और ये 5 डेज़ का कोर्स होता है स्पेशली सिक्योरिटी स्टाफ के लिए। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सुपरवाइज़र्स के लिए भी नेसेसरी है, और बेसिकली सीसीटीवी का जो कोर्स करते हैं उनके लिए भी सीरा मस्ट है, ठीक है। और ये 5 दिन का कोर्स है। इसमें आपकी 4 दिन क्लासेस होती हैं, 4 दिन आपको पढ़ाया जाता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी क्या है। उसके बाद आपको फायर एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ाते हैं। फायर एंड सेफ्टी के बाद आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद आपका 5th डे जो है आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है। फ़िज़िकल टेस्ट में आपको 20 मीटर्स की जो है रेस तो नहीं कह सकते उसको, 20 मीटर आपने दौड़ना होता है। उसमें आपने रेस नहीं लगानी होती। अच्छा फादी भाई सॉरी आपको ना मैं तो थोड़ा सा टोक रहा हूँ। तो ये आप कह रहे हैं ये पढ़ाते हैं वगैरह, यानी ये कोई बुक वगैरह देते हैं या क्या सीन होता है जो पढ़ाने वाला प्रोसेस है? और इसमें जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो सीरा के रिलेटेड ही होते हैं या यूएई के बारे में कुछ होते हैं? क्या सीन है ये थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें आपको ना 3 बुक्स दी जाती हैं। एक सीरा की अपनी बुक होती है, सही, और आधी वो इंग्लिश में और आधी अरबी में। ठीक है। आपको लाजमी नहीं है कि आपने अरबी पढ़नी है, आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती है सही, तो तब भी आप कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इंग्लिश है, वो आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए इंग्लिश। यानी जिस लैंग्वेज की आपको समझ आती है। जी, जिस लैंग्वेज की आपको समझ आती है, दोनों में से ऑप्शनल है। ठीक आप है, अरेबिक में भी कर सकते हैं। सही हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको फायर एंड सेफ्टी की बुक दी जाती है, फर्स्ट एड की भी आपको बुक दी जाती है, और साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है क्लास में। 4 दिन की क्लास है, उसमें आपको सब कुछ बताया जाता है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और यूएई से रिलेटेड भी आते हैं। सही, कि अगर आप सोच रहे हैं कि बुक में से सब कुछ आएगा, नहीं, ठीक वो है। आपका जनरल नॉलेज भी चेक करेंगे कि इस बंदे को सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता भी है या बस ये वैसे ही आ गया है कि जॉब करना स्टार्ट कर दी। ये पाकिस्तान की तरह सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, पाकिस्तान में तो आप चल जाता है निज़ाम, पाकिस्तान में चल जाता है, पैंट बांधी हुई है, उल्टी बांधी हुई है। सही। यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर ड्रेस होता है आपका सिक्योरिटी के लिए। आपको शर्ट प्रोवाइड की जाती है, कैजुअल शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, टाई, प्रॉपर आपको जो है ड्रेसिंग दी जाती है, और एक पेंसिल और एक नोटबुक दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कोई डंडा होगा सिक्योरिटी वाले के पास, कोई गन होगी। नो नो नो, ऐसी कोई क्या बात है यार। यार फादी भाई मुझे इस बात से ना इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, यानी वो जवाब भी दे रहे और यार किस इंटरेस्ट में दे रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। मैं इधर इनको जो सुन रहा हूँ ना मुझे मज़ा आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप जो देख रहे होंगे आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो माशाल्लाह यार क्या पर्सनैलिटी है। और फिजिकल में आपको 20 मीटर्स की जो है ना दौड़ लगानी पड़ती है, वो आपका स्टेमिना चेक करते हैं। सही हो गया। 20 मीटर्स में 32 राउंड्स होते हैं और 7 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है आपको। आपने 7 सेकंड्स में राउंड कंप्लीट करना होता है। पर एक राउंड जो है आपका 4 राउंड्स पे होता है, एक पूरा जिसे आप कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपको बीप टेस्ट कहते हैं, आपको इसको कह सकते हैं, रनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं, इसको फिजिकल भी आप कह सकते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं। लेकिन दुबई में इसको फिजिकल टेस्ट ही कहा जाता है। ऑल ओवर यूएई में इसको फिजिकल टेस्ट कहते हैं। अबू ज़ैबी, शारजा, जहाँ भी अजमान, आप जहाँ भी जाएंगे
आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में आना चाह रहे हैं तो इसमें आज के बाद आपको वेट पुश एंड वेट पुल का एक और आपको इम्तहान देना पड़ता है। इसमें 40 kg वेट को आपने धकेलना है, आगे की तरफ धकेलेंगे और वो भी आपको टाइम दिया जाता है 4 सेकंड्स में आपने 15 मीटर तक उसको लेकर जाना है। अच्छा, 4 सेकंड्स में ही आपने उसको वापस अपनी तरफ पुल करना है। और ये ध्यान रहे कि आपके लेसेस टाइट होने चाहिए, शूज़ आपने जॉगर्स पहने हो, ठीक है, बिल्कुल आपने कैजुअल ड्रेसिंग में नहीं जाना होता। सीरा के लिए आपको फिजिकल में जब आप अपीयर होते हैं तो आपको ये शर्ट प्रोवाइड की जाती है। क्या बात है। ये शर्ट आपको तब देते हैं जब आप अपना फिजिकल के लिए वहाँ पे अपीयर होते हैं। सही। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो आपकी ऑब्वियसली एब्सेंट लगेगी और आपको सीरा की शर्ट भी नहीं मिलेगी और ना आपको सीरा सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही सीरा का कार्ड मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं तो सीरा सर्टिफिकेट कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, कंपनी पे करती है सीरा के लिए और वो अपने पास सर्टिफिकेट रखेगी, जस्ट आपको कार्ड दिया जाएगा, वो मैं आपको शो नहीं करवा सकता यहाँ पे। और दूसरा ये कि आपको उसके बाद एक जंप टेस्ट होता है। जंप आपको तकरीबन 1.6 मीटर्स की जंप है, वो आपको जंप करनी पड़ती है। हॉरिजॉन्टल जंप होती है, दोनों टांगों से आपने जंप करनी है। दोनों टांगों से आप जंप करने के बाद आपको बोलेंगे कि जी आप ठीक हैं। अगर आप बीच में स्टेमिना लूज करते हैं किसी भी पार्ट में तो वो आपको फेल कर देंगे। यानी बेसिकली इसमें ये है कि जो दोनों पाँव हैं उनको जोड़ कर। जी जी। अच्छा, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। यानी बेसिकल सीन ये है फादी भाई के जो फिजिकल ट्रेनिंग है इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट ट्रेनिंग है वो कौन सी लगी थी? और ट्रेनिंग कोई आपको इनको ना कोई अपना कोई ज़ाती प्लस पॉइंट देना चाहिए जो उनको फॉलो करें ताकि उनको आसानी हो फिजिकल पास करने में और जो टेस्ट बाकी दूसरा जो पास करने में, यानी बोनस टिप जिसे कहते हैं हम, वो क्या देंगे आप? अच्छा, मुझे जो सबसे मुश्किल लगा, आप देख सकते हैं मेरा वेट, मैं काफ़ी बल्की हूँ, ठीक है, और वेट जिस बंदे का ज़्यादा है उसको अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है तो उसमें बीच में उसके पास 1.5-2 महीने का टाइम होगा, वो जिम ज्वाइन करे, ठीक है, रनिंग करे। सबसे बेसिक जो सीरा आप फेल करते हैं वो अपनी रनिंग की वजह से करते हैं, क्योंकि या तो हमारा सांस फूल जाता है या हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे हम यंगस्टर हैं, ठीक है, तो उस वजह से आपको 7 सेकंड में आप नहीं कर सकते, वो आपको ट्रेनर रोक देगा, बोलेगा स्टॉप। अच्छा। आपको वहीं पे स्टॉप होना पड़ेगा, आप रन नहीं कर सकते और वो आपको बाहर निकाल देगा। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सीरा के लिए आपको 3 चांस होते हैं। अगर आप खुद से सीरा करना चाहते हैं, दुबई में हैं तो सीरा आप सेंटर जा सकते हैं। दुबई पुलिस एकेडमी में भी सीरा टेस्ट होता है, ठीक है। बेसिकली एक पूरी इंडस्ट्री है, एक इनकी मिनिस्ट्री है, ठीक है, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में ही आता है। दुबई पुलिस के अंडर ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ आपको दुबई पुलिस के ही अंडर करना पड़ेगा। फादी भाई ने शर्ट पहनी हुई है ना सीरा की, इस पे मैं आपको लोगो भी दिखा सकता हूँ, ये आप चेक करें, ये लोगो है जी। ये जो लोगो है ये अमान ट्रेनिंग सेंटर सीरा का अपना लोगो है। सही। धूप भी आ गई है मेरे चेहरे पे, इस तरह मतलब धूप लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी थोड़ा सा मौसम बहुत बेहतर हो गया है, हल्की हल्की ठंड होती है रात को, और अभी दिन के टाइम, हम मॉर्निंग का टाइम है, टाइम अभी हो रहा होगा 8:30 बज रहे हैं। यानी तो ये देख लें कि आपके लिए हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं। धूप इतनी तेज़ आ गई, हमें जो पसीना है ना वो आना शुरू हो गया है। तो यार इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उन दोस्तों से जो सिक्योरिटी के रिलेटेड जानना चाहते हैं या आना चाहते हैं। तो फादी भाई कंटिन्यू करें। 8 घंटे भी ड्यूटी होती है यहाँ पे, 10 घंटे भी होती है, 12 घंटे भी होती है। और अगर आपकी लोकेशन आपकी अकोमोडेशन से दूर है तो आपको 15 से 16 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। जी हाँ, ये सच है, आपको अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ेंगी। अगर आपने दिरहम्स कमाने हैं दुबई में आकर तो आपको अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये इनको मैं अपने व्लॉग में कहता रहता हूँ, मेरे साथ आपको अहमद भाई बताते भी रहते होंगे अपनी वीडियोस में। मैं भी इनकी वीडियोस रोज देखता हूँ, मैं लाइक भी करता हूँ इनकी हर वीडियो को, प्यार है आपका भाई फादी और कमेंट भी करता हूँ। ये नहीं कि दुबई में आने से पहले भी मैं, ये जब आया है मैं इनके बाद आया हूँ, ठीक है, तो मैं इनकी हर वीडियो को शुरू से ही देखता हूँ। मैं इनका तब से सब्सक्राइबर हूँ जब इनके 23 जो है ना टोटल फॉलोअर्स थे। क्या मैं तब से भाई को फॉलो करता हूँ। इनकी वीडियोस देख के मैं दुबई में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। दुबई में मेरी जॉब ऑलमोस्ट 21 डेज़ के बाद स्टार्ट हो गई थी। ट्रेनिंग्स थी बीच में, इन कंट्री इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट था, उसके बाद मेरी कुछ ट्रेनिंग्स थी। ट्रेनिंग्स के बाद जाके सीरा हुआ। सीरा के बाद अब आज आपके सामने मैं हूँ, मैं जॉब पर हूँ और मैंने अपना सीरा भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको लोकेशन पे ही डिपेंड करता है। फिर वही बात है कि किसी जगह पे आपको 26 दिन काम करना पड़ता है, मतलब 4 ऑफ होते हैं, कहीं पे आपको 28 दिन काम करना पड़ता है, 2 ऑफ होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। कभी कभी आपको एक ऑफ भी नहीं मिलता पूरा मंथ,
तो इस चीज़ को भी आपने देखना है, जहन में रखना है कि पाकिस्तान में लाडों में पले हुए हम बच्चे या परदेश में आ जाते हैं तो परदेश तो मुश्किलों का मतलब नाम है, दूसरा मुश्किल इजी नहीं है परदेश, क्योंकि परदेश अगर इतना आसान होता तो पाकिस्तान में ही होते हम लोग, हमें कोई मसला नहीं था यहाँ पे आने में। ठीक है, तो आप हो सैलरी, बेसिक सैलरी जो है ना अहमद भाई ठीक 1200 है। 1200 ठीक है, उसके बाद आपको 700 अलाउंस मिलता है। ठीक है, ठीक है, 1900 होगी, 700 आपका सिरा अलाउंस है। ठीक हो अगर गया। आपने सिरा नहीं किया तो आपको 1200 भी नहीं मिलेगी। सिरा मस्ट है सिक्योरिटी के लिए, बार बार बता रहा हूँ, सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए भी सिरा मस्ट है, और सुपरवाइजर की आपको किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाना है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आपको सिरा करना मस्ट सिरा है। मस्ट है। और सिरा में डिफरेंट फेसेस आ जाते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का फेस अलहदा, सीसीटीवी की क्लासेस अलहदा होती हैं, उसके बाद मैनेजर की क्लासेस भी अलहदा होती हैं। सही हो गया। तो टोटल सैलरी 12 आवर्स की जो पे की जाती है 26 डेज की, वो आपकी 2270 रुपये सैलरी बनती है। 2270 दिरहम्स मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तान में आज कितने का दिरहम है उस हिसाब से। और एट दी एंड में कहना चाहूँगा, खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो फादी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से ना हमारी जो ऑडियंस है देखने वाली उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वीडियो भी आई होप काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन यार हमने कोशिश की है कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो बाकी ना रहे। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो फादी भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप जहाँ हैं वहाँ पे खुश रहें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप परदेश नहीं काट सकते, सिक्योरिटी जॉब आसान नहीं है। बार बार आपको यही बताऊँगा, कोई भी जॉब दुबई में ख़ास तौर पे आसान नहीं है। अगर आप आ रहे हैं, आप बिल्कुल ही नीडी हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर आके आपके हालात ठीक हो जाएंगे, तो आप श्योर आप यहाँ पे आएँ, बिल्कुल आएँ। ठीक है, दुबई आपको वेलकम करता है और हम भी आपको वेलकम करते हैं। वो कहते हैं ना फादी भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो सीन है यार। अगर आप कुछ खो सकते हैं कुछ पाने के लिए, यानी रातें जा सकते हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आएँ, आप मेहनत कर सकते हैं। दुबई में आप अपनी जो लाइफ है ना वो सेटल कर सकते हैं। वैसे एक बात है कि मुझे याद आती है बात कि मुझे सियाना बंदा था, मुझे उसने बताया कि जो घर के लाडले होते हैं वही परदेश काट सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आना चाहिए ज़रूर। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो यार जो फादी भाई है ना वो बड़े छुपे रुस्तम निकले, यानी अभी जाके ना आपके भाई को बता रहे हैं कि इनका भी ना यूट्यूब चैनल है। तो यार उसका भी ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएँ और सब्सक्राइब करें। और आपके भाई ने न्यू इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो भी बनाया हुआ है, तो उस पर भी जाके ना फॉलो करें।